आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपी लेकर। और रेसिपीज़ के साथ साथ जिस तरह से आप सबको पता है कि हमारे शो के अंदर हमारे गेस्ट हमारी फैमिली का हिस्सा, जिसमें हकीम शाह नज़ीर हों या बिल्किस आपा हों या उम्मे राहिल हों, इनमें से कोई ना कोई हमारे साथ ज़रूर होता है हफ्ते के बीच के कुछ दिनों में। तो आज हमारे साथ हकीम शाह नज़ीर साहब हैं, उनसे भी गपशप लगाएंगे। बट इसके साथ मैं आप सबको बताता चलूं कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। तो हकीम साहब, सबसे पहले तो आपको सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और आज माशाल्लाह से बड़े खिले खिले और हैंडसम लग रहे हैं, हमेशा की तरह। यस, आज ज़रा ज़्यादा लग रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया। तो क्या राज क्या है वैसे हकीम साहब? मैं हर चीज़ को अपने ऊपर हैवी नहीं करता। हैवी नहीं करते, मतलब कोई भी बात टेंशन, हो जाती है, परेशानी, हैवी नहीं एंजाइटी करता। और ये वाली सारी हाँ, चीज़ें हमेशा मैं कहता हूँ कि फेस करो, दूसरों पर मुकाबला डाल करो। देते हैं। नहीं, फेस करो। दूसरों पर डाल देते हैं या फेस करते हैं? फेस करता हूँ। फेस करते हैं। चलें, अच्छा जी हकीम साहब, क्या रेमेडी है आज की? आज की रेमेडी आम निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से ख़वातीन में दर्द कमर और आम तौर पे लोगों को भी कमर में दर्द, टांगों में दर्द की शिकायत होती है। दूसरा ये है कि हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाना, जिसमें प्रोलैक्टिन, एफएसएच, एलएच, इसका डिसबैलेंस हो जाना, जिसकी वजह से वेट बढ़ रहा होता है, मंथली अयाम में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज इसको क्योर करने का तरीका, और साथ में अगर पीसीओएस हो रहा हो, जैसे पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम आ रहे हो, तो उसको ठीक करने की भी हम रेमेडी बनाकर दिखाएंगे। ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ये। तो ये जो आपने बताया है सारी चीज़ें, जी, इसके जी। अंदर कोई खाने की भी कोई ख़ास चीज़ें होती हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है? देखिए, जिसमें फार्मी चिकन का इस्तेमाल ना करें, इसकी वजह से जो है वो जो हाइब्रिड ग़िज़ाएँ आ रही हैं। तो हमारे पास तो सारी वेजिटेबल भी फार्मिंग है, हाँ, चिकन भी फार्मिंग है, तो हर चीज़ फार्मिंग हाइब्रिड है। ग़िज़ाओं के अंदर ये है कि ज़ाहिर बात है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी यूज़ होती हैं जिससे आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए, अगर आपका चिकन खाने को दिल भी करता है तो थोड़ा सा महंगा करके आप देसी चिकन देसी खा लें। देसी खा लें। तो हमारे पास तो वैसे हकीम साहब, हमारे पास ऑर्गेनिक तो कुछ भी नहीं है। तो फिर उस वक्त क्या किया नहीं, जाए? ऑर्गेनिक नहीं, अगर सब्जियों में भी ज़्यादातर तो हाइब्रिड नहीं है, कुछ है, कुछ लेकिन आप कोशिश कीजिए, जैसे टिंडा, तुरई, लौकी, शलजम, अरवी, भिंडी, ये चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर है, जो आपकी हड्डियों के लिए भी बेहतर है, और उसके अंदर भी मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ताकि तुम्हारे आपकी पूरी जिस्म को ताकत भी दे। ताकत मिले। तो इसके अंदर अगर तो मैं ये कहूँ, आपकी बात से सेकंड करूँ आपको, तो बीन्स एंड लेग्यूम्स की तरफ अगर ज़्यादा रहें तो क्या ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा? नहीं, बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। और इसके अलावा देखें, अब हम बहुत ज़्यादा बेतहाशा दालों की तरफ भी नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। ठीक है ना, क्योंकि कुछ चीज़ों से दालों में भी मना की जाती है कि आपने चने की दाल नहीं खानी है, ये नहीं खाना है। गैस्ट्राइटिस के पेशेंट्स को भी और किडनी पेशेंट्स को भी, बिल्कुल। तो इनमें प्रॉब्लम होती हैं। ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि आप हर चीज़, वैसे तो आप हर चीज़ खा सकते हैं, लेकिन म्याना रवि के साथ मतलब इस्तेमाल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि Quantity क्या पे। क्वांटिटी आप- का इंटेक है। मैंने अक्सर लोगों को देखा, अगर वो चावल खा रहे हैं तो पूरा हफ्ता ही खा रहे हैं, अगर कुछ और चीज़ खा रहे हैं पूरा हफ्ता ही खा रहे हैं। अरे नहीं, आप एक दिन चावल खा लिया, दूसरे दिन आपने कुछ और बना लिया, तीसरे दिन कुछ और बना लिया, इस तरह 7 दिन का आप मेन्यू रखें अपना। फार्मिंग चीज़ें तो वैसे ही आप में बादीपन ले आती है। भातीपन भी लेकर आती हैं, वेट को गेन कर रही होती हैं, फालतू फेशियल हेयर आ रहे होते हैं, फालतू बाल आ रहे होते हैं, और गर्मी की शिद्दत ज़्यादा फील होती है। तो ये इसकी अलामात होती हैं। फिर उसके बाद मंथली आयाम में प्रॉब्लम्स होना शुरू होती हैं। फिर उसके बाद पानी के बबल्स बनते हैं, बास को फेब्राइड बनती है, बास को चॉकलेट सिस बनती है, तो जिसकी वजह से औलाद भी नहीं हो रही होती है। तो ये सारी चीज़ें जन्म लेती हैं आप। तो इसके लिए फिर क्या रेमेडी, कौन सी देखें, रेमेडी है? जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो रही हो, जैसे मंथली आयाम में प्रॉब्लम हो रही हो, पीरियड साइकिल जो है उनको 28 दिन में होना चाहिए, बाद लोगों को 2-2 महीने बाद होते हैं, और इसकी वजह से ये है कि बॉडी फैल रही होती है, वज़न भी बढ़ रहा होता है, पसीना ज़्यादा आ रहा होता है, घबराहट, बेचैनी रहती है, साथ में चिड़चिड़ापन रहता है। तो उसको ठीक करने के लिए आपने टोटली 3 चीज़ें लेनी है। एक ये लेनी है ढाक की लकड़ी। ढाक की लकड़ी। ढाक की लकड़ी, है। ये इसका पाउडर है। सही ये है। हम लेंगे 50 ग्राम। सही है। और ये है गुले पिस्ता, पिस्ता गुले के फूल, पिस्ता। या ये भी हम लेंगे पिस्ताचू के फूल हैं। 50 ग्राम। जी हाँ। सही है। और ये है गोखरू, गोखरू। गोखरू, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। 50 तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके ऐसे बारीक पाउडर बना लें, और इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम को, 1 कप दूध या पानी के साथ, साथ में अरके मको पिएं, 1 कप सुबह, 1 कप शाम। अर्के मको। अरके मको, वो आप अर्के मको पूरा मतलब पानी की बोतल होती है, पानी की किसी बोतल। भी अच्छी ब्रांड का मिल जाएगा ठीक आपको। आधा कप सुबह, आधा कप शाम पिएंगे, और 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम। सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले, अगर भूल जाए तो नाश्ते के 1 घंटे बाद, खाने के 1 घंटे बाद। और ये कंटिन्यू 3 महीने यूज़ करना है।
अपने मखसूस आयाम के दिनों में इसे रोक लें, जब फ्रेश हो जाएं फिर दोबारा स्टार्ट कर लें। अच्छा, अर्के मको और किन चीज़ों के लिए बेनिफिशियल है? अर्के मको जो है वो आपके जिगर के लिए बहुत बेहतर है, फैटी लीवर को दूर करती है, पूरी बॉडी के वर्म को दूर करती है। रात को सोते हैं सुबह उठते हैं तो चेहरा सूजा हुआ होता है, उसके लिए बेहतर है। बेली बटन के नीचे, नाफ के नीचे नलों में वर्म महसूस होता है, दर्द महसूस होता है, ये उसको भी ठीक तो करती है। अर्के मको रेगुलर बेसिस पे भी आप वैसे भी उसका भी बिल्कुल, इसका साइड इफेक्ट कोई भी नहीं है। साइड इफेक्ट कोई भी नहीं है, तो अर्के मको का भी आप इंटेक डेली करें। बेसिस पे ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। ताकि आप की जो भी ये प्रॉब्लम है, फैटी लीवर का आजकल तो ज़्यादा इशू है, ठीक है, जिगर का लोगों को इशू है, तो उसके अंदर जो है अर्के मको बेनिफिशियल होगा। बहुत अच्छा रहेगा। वो वर्म जिगर को भी दूर करती है, उसके फैट को भी दूर करती है, उसके गिर चर्बी आ गई है उसको भी दूर करती है। अच्छा, मैं आजकल एक बीमारी और है जो अब तो सुनने में आ रहा है कि जैसे कोविड भी लोगों को वापस हो रहा है, हाँ, ठीक है, और इसके अलावा जिस तरह से चिकनगुनिया, ठीक है, पूरे बॉडी में पेन और हड्डियों के जोड़ों में दर्द और कमर में दर्द और पैरों में दर्द, तो इसके लिए क्या रेमेडी वैसे होनी देखें, चाहिए? चिकनगुनिया का बुखार अगर हो, आजकल चिकनगुनिया इस बार जो आया थोड़ा चेंज होके आया चेंज वो। हो रहा है। और जिनको अब पहले कोशिश करें कि उसका बुखार पहले ख़त्म करें। बाज़ लोगों को बगैर बुखार के भी तो उनके सिंपल टांगों ब्रांड में की दर्द आपने शुरू हो गोलियां जाता है। खानी है दो और फिर उसके बाद बुखार उतर जाता है, इसके अलावा तो कोई जैसे ही तीसरी बुखार उतर जाए उसका दर्द फिर नहीं जा रहा होता। बाद लोगों को ईचिंग खारिश भी शुरू हो जाती है, एक नई चीज़ उसमें डेवलप हुई है। तो जो जिस तरीके से बुखार उतर गया, बुखार उतरने के बाद आपने लेना है ये जो मैंने अभी सिंघाड़ा पड़ा, सिंघाड़ा 50 ग्राम, सूखा हुआ पंसारी से सिंघाड़ा। इजीली मिल जाएगा आपको। सिंघाड़ा 50 ग्राम, सही है। असगन नागौरी 50 ग्राम, सही है। चोप चीनी 50 ग्राम, तोप चीनी, चोप तोप नहीं, सोप, चोप चॉप, चोप चोप चेप चीनी। चोप माने लकड़ी, सही है। ठीक है। चोप चीनी 50 ग्राम, ये तीन चीज़ें 50-50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम, 20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से 2 दिन में काफ़ी बेहतरी आ जाएगी, दर्द में आराम आ मैंने लो जाएगा। तोप को देख के कहीं वैसी बेहतरी ना आ जाए ना। नहीं, इसमें 2 दिन में आराम आ जाएगा। अच्छा। और जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिए। ठीक है, तो ये चिकनगुनिया चिकनगुनिया के दर्द को ख़त्म कर दर्द को बिल्कुल खत्म उसकी कर देगा। कमजोरी हो जाती है। ये जो वैसे ही आपका अगर कहें तो वाटर चेस्टनट जो है वो वैसे ही इतना फ़ायदेमंद है। वाटर चेस्टनट के भी थोड़े बेनिफिट्स अगर हकीम साहब देखें, आप फुल फ्रॉम कैल्शियम होता है जो कि कमर के लिए, टांगों के दर्द के लिए बेहतरीन है, आसाबी क़ुव्वत देती है, सुस्ती काहिली को दूर करती है। और दूसरा ये है कि इसमें कैल्शियम की ऐसी मिकदार भी पाई जाती है जो आपके चेहरे पे जो डार्क स्पॉट्स हो रहे होते हैं, ये इसको भी ख़त्म करती है। इसको भी ख़त्म करती है। क्या बात है। तो हकीम साहब अब नेक्स्ट रेमेडी का क्या प्लान है? देखें, नेक्स्ट रेमेडी जो है हमारी वो 4 चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं यहाँ से। बिल्कुल। इसमें हमने ये आम निस्वानी प्रॉब्लम की वजह जी, से सामने आपके दोस्त वगैरह भी बैठे हैं ना, इनको भी ज़रा देखकर एक दफ़ा बता दें तो हैं, सारे दोस्त हैं ना आपके? जी हैं? जानने वाले जानने वाले हैं। अच्छा, ठीक है, चलें। तो जिन ख़वातीन को कमर में दर्द की शिकायत होती है आम निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से, जो टीन एज में 15 साल 16 साल में भी हो सकती है, शादी के बाद भी हो सकती है, शादी से पहले भी हो सकती है, नाफ के नीचे नलों में वर्म भी महसूस होता है, तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है टोटली 3 चीज़ें। सिंघाड़ा 50 ग्राम, गोंद कीकर 50 ग्राम, गोंद कीकर, कमर कस 50 कमर ग्राम, कस 50 ठीक है। ये सबसे पहली चीज़ है सिंघाड़ा, ये हम लेंगे 50 ग्राम। सही, ये पेन के लिए गोंद कीकर ये भी हम 50 ग्राम, सही है। और कमर कस ये भी 50 ग्राम, इनको मिला के ऐसे बारीक पाउडर बना लें। सही है। और 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ, और ये कंटिन्यू 1 महीना यूज़ करें। इंशाल्लाह ताला जो आम निस्वानी प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी और चेहरे की रौनक भी वापस आ जाएगी, सुस्ती काहिली भी दूर हो जाएगी, कमर का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा इससे। अच्छा, सुस्ती काहिली से अगर हम बात करें तो जिस तरह से देखा जाए कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो सिर्फ इस चीज़ का, जिसमें मर्द हजरात भी हैं, कि बॉडी सुस्त हो रही है, पेन हो रहा है, दिल नहीं कर रहा, काम पे नहीं जाना, छुट्टी करनी है, ठीक है, तो इसके लिए कोई ऐसी डिटॉक्स या कोई ऐसा क्या कहेंगे कि बूस्टर उनके लिए कोई है फार्मूला? जी जी बिल्कुल है। देखिए जी, आपने जिस तरीके से सवाल किया कि सुस्ती काहिली होती है, चाहे वो मर्द हो या ख़वातीन हो, कहीं जाने को दिल नहीं करता, दिल चाहता है लेटे रहें, अच्छा दिमाग भी चल रहा होता है, और सुस्ती ऐसी होती है कि 1 गिलास पानी भी किसी को नहीं पिलाते। तो इस सुस्ती को ख़त्म करना आपने सिर्फ 2 चीज़ें लेनी हैं। एक, जैसे मैंने ये आप ये सिंघाड़ा बताया, सिंघाड़ा 50 ग्राम, इसके साथ ले लें सफ़ेद मूसली 50 ग्राम। सही है। उसके अंदर विटामिन डी की मिकदार पाई जाती है।
तो ये दोनों को मिला के पाउडर बना लें, एक चाय वाली चम्मच एक गिलास दूध में मिला के एक टाइम रोजाना पिएं। आप देखिएगा 1 घंटा भी नहीं गुजरेगा, आप उठ खड़े होंगे, आपकी तबीयत में एक एनर्जी आ जाएगी। मतलब इतना मतलब इतना बेहतरीन है वो। इतना बेहतरीन। और इसे रोजाना एक टाइम इस्तेमाल करें, 1 महीना यूज कर लें और जरूरत ही नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा हकीम साहब, अगर मैं बात करूं हमारी बहनों की और माओं की, मर्द हजरात तो इतने आजकल मर्द हजरात भी थोड़ा सा कॉन्शियस हो गए हैं इस चीज़ को लेकर कि डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, निकल्स काले हो जाते हैं, ठीक है, और कोहनियाँ आपकी हो गए, एल्बो हो गया, तो ये पॉइंट्स होते हैं जो डार्क पड़ जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या रेमेडी बताते हैं? देखिए, उसके लिए आपने 10 दाने किशमिश के 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें, सुबह निहार मुंह वो किशमिश खा लें, उसका बचा हुआ पानी पी लें। ये 1 महीना पीना है, आपके ये डार्क सर्कल्स इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। और लगाने के लिए, अप्लाई करने के लिए दाग, धब्बे, झाइयाँ, खड्डे, निशान, इसके अलावा कोहनियाँ काली हो रही हों, हाथ के नकल्स काले हो रहे हों, पाँव पे ऐसे निशान बन रहे हों, तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है समंदरी झाग। समंदरी झाग आप ले लें 20 ग्राम, अनार के फूल 20 ग्राम, गुल बाबूना 20 ग्राम। इसको बारीक पाउडर बना लें, फिर इसे 100 ग्राम उपटन के अंदर डाल लें, मिक्स करके रख लें। फिर जितना लगाना हो उतना अर के गुलाब में या दूध में इसका पेस्ट बनाएं, पूरे चेहरे पे, गर्दन पे, हाथ पाँव पे, सब पे लगा लें। आधा घंटा लगा रहने दें, आधे घंटे बाद पानी का स्प्रे करें, हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करें और फिर चेहरा धो लें। एक टाइम रोज़ाना इन कोनियों पे सब पे आप लगा सकते हैं और एक टाइम रोज़ाना करें। ये 1 महीना करना है आपने। और किशमिश का जो पानी और किशमिश सुबह निहार मुँह रोज़ाना खाएं 1 महीने तक। इंशाल्लाह ताला ये डार्क सर्कल्स भी ख़त्म होंगे, कलर भी खूबसूरत हो जाएगा, हर किस्म के निशान भी ख़त्म हो जाएंगे। ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन और मैंने रखा था बीच में, आपा से भी मैंने ये बात कही थी कि जो लोग, चाहे उसमें मर्द हजरात हों या हमारी बहनें ख़वातीन हों, ठीक है, जो फार्मूला क्रीम जो यूज़ करती हैं, जो इजीली मार्केट के अंदर ऐसे कि फ़ौरन रंग गोरा कर दे, ठीक है, तो इसके क्या नुकसानात हैं और फ़ायदे हैं? देखिए, उसमें कुछ केमिकल्स वगैरह मिलाई जाती हैं, कुछ मर्करीज वगैरह मिलाई जाती हैं। उससे एक नुकसान ये होता है कि स्किन पतली हो रही होती है, दूसरा वेंस नज़र आने लग जाती हैं, बाज के पोर्स इतने ओपन हो जाते हैं कि उसमें से बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। एक ये होती है। दूसरा ये है कि फिर उसके बाद कलर इस कदर डार्क हो जाता है कि फिर उसे कोई ठीक नहीं कर सकता। तो बहुत मुश्किल उससे चले जाते हैं। आप लोग कोशिश कीजिए ये फार्मूला क्रीम इस टाइप की चीज़ें मत यूज़ कीजिए, क्योंकि स्किन एक बार पतली हो गई ना, फिर उस खाल को मोटा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो लोगों को मैं तो हमेशा से आप सबको, मेरी जितनी भी बहनें हैं, माएँ हैं, भाई हैं, सही है, सब के लिए कि अल्लाह ताला ने सबको एक बेस, मतलब उनका एक स्ट्रक्चर पहले का बना हुआ है जो अल्लाह ताला ने बनाया, ठीक है, उसमें जो रंग उनको अता किया वो रंग खूबसूरत रंग है, ठीक है। तो उसमें बेसिकली आप फ्रेशनेस और ग्लोइनेस लाने की बात करें, आप रंग चेंज करने की बात ना करें, ठीक है, उसमें फ्रेशनेस आ जाए, ग्लोइनेस आ जाए, ताजगी आ जाए, कि आपका चेहरा और खिला लगे, ठीक है, बजाय इसके कि आप गोरा होने की कोशिश करें, ठीक है। तो जो फार्मूला क्रीम यूज़ होता है, जिस तरह से आपने बताया कि स्किन पतली हो जाती है, तो क्या वो वक्ती तौर पे वाइट हो जाती है? वक्ती तौर पे वाइट हो जाती है, उसको छोड़ दें तो चेहरा ब्लैक हो जाता है, फिर बाद में जब उसको छोड़ देते तो फिर अजीब सा काला चेहरा हो जाता है। जी, तो देखो, अभी उसके नुकसानात को दूर करना, और इसके अलावा अगर आपको एक्नी भी हो रही है ना, दाने भी निकल रहे हैं, उसको ठीक करने के लिए आप कोई सा भी एक सादा साबुन ले लें, जो आम नहाते भी हैं आप उससे, ठीक है, उसका आधा पीस काट लें, और तुम्बा हरे रंग का होता है, वो जो खरबूजे की तरह होता है, कड़वा होता है, इंद्रायन भी कहते हैं उसे, ठीक है, उसको बीच में से काटें, बिल्कुल फ्रेश काटें, 2 कटोरियाँ बना लें, उसके बीज निकाल लें, फिर उसके अंदर जो है वो साबुन रख के इसको बंद करके ऊपर किसी चीज़ से टेप मेप लगा के बंद कर दें, और 1 हफ्ता आप इस तरह कर लें, उसे रख लें। फिर 1 हफ्ते के बाद वो साबुन निकालें और उससे आप अपना चेहरा धोएं। आप देखिएगा दाने निशान भी ख़त्म होंगे और स्किन के जो डैमेज हुए हैं, असरात आए हुए हैं, वो भी इंशाल्लाह आस्ते आस्ते खत्म हाकिम साहब, जिन लोगों को अगर कोई ऐसा फार्मूला वाकई में है कि जो लोग गोरा होना चाहते हैं, ठीक है, क्या वाकई में रंग गोरा हो सकता है? जी बिल्कुल, कलर फेयर हो सकता है। उसमें यह है कि जैसे 20% आपका फेस जो है वो फेयर नज़र आएगा। बिल्कुल गोरा आप जैसे कहते हैं ना, जैसे जलाल भाई आपका कलर है, जैसे मैं हूँ, मैं भी खूबसूरत हूँ, मेरा नाम लिया करो, ठीक है। तो ये तो इसके लिए आने के लिए आपको ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ये सब बेवकूफ़ बनाने। तो वो जो इंजेक्शंस लगते हैं और वो देखिए, वो एक अलग चीज़ है, एक फ्लड, एक वो फील्ड ही अलग है, वो फील्ड ही अलग है। अच्छा, एक चीज़ और, जिन बूटियों के अंदर ग्लूकोथायन और विटामिन सी पाया जाता है, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मैं लेकर आऊँगा यहाँ,
मैं बना के भी दिखाऊंगा आपको, खाने की और लगाने की दोनों बना के दिखाऊंगा, कलर फेयर करने के लिए। ठीक है, तो वैसे लेकिन मतलब 2 महीना, लेकिन ये मैं बता दूं आपको 20% तक ऐसा हो सकता है, 20% लेकिन से इससे ज़्यादा ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता। कुदरत के निज़ाम को आप नहीं छेड़ सकते। नहीं छेड़ सकते। 20% तक के चांसेस है कि आपका रंग जो कलर है ना वो बेहतर हो फेयर जाएगा, हो सकता है, बेहतर हो सकता फेयर है, नजर आएगा आपको। मगर आप 100% बिल्कुल नहीं होगा। गोरे नहीं हो सकते। हाँ। मतलब अगर आपका रंग डार्क है तो वो बिल्कुल जो है ना वो गोरा नहीं हो सकता, लाइट हो है ना, जाएगा। उसमें लाइट हो जाएगा। हाँ। 20% चेंजेस आ जाएंगे, फ्रेशनेस आ जाएगी, ग्लोइनेस आ जाएगी, चेहरा खिला हुआ लगेगा, टाइट लगेगा, इस तरह से। हकीम साहब आप जैसा चेहरा नहीं हो सकता, मतलब नहीं, है ना। नहीं। अल्लाह ने एक ही बनाए हैं और वो हमें अच्छा, दे एक दिए चीज़- कि आप नहीं, यहाँ पे मजाक जाके जो करके है ना नहीं। सबको रेमेडी एक चीज़ बनाएं। मैं आपको बता दूं हाँ। जलाल भाई, कि अक्सर बच्चियां हमें फ़ोन करती हैं, हमारी तो औलाद है, हम तो पेशेंट के माँ बाप की तरह हैं, बिल्कुल। तो फेशियल हेयर हो रहे होते हैं, फालतू बाल आ रहे होते हैं, तो ये भी मुख्तलिफ़ क्रीमों के इस्तेमाल से, हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से भी होता है। तो अगर किसी को भी ऐसी सूरत आ रही हो तो आपने सूरजजान तल्ख लेना है, कड़वी सूरजजान बोले, वो आप 100 ग्राम ले लें, उसमें 20 ग्राम मुल्तानी मिट्टी डाल लें और पाउडर बना लें। जितना लगाना हो उतना आपने पानी में पेस्ट बना के अपने फालतू बालों पे लेप करें रात को और सुबह धो लें। एक टाइम रोज़ाना करना है और ये कंटिन्यू आपने महीना 2 महीना करना है। ये आस्ते आस्ते बारीक होके ख़त्म हो जाएंगे, दोबारा नहीं निकलेंगे। क्या बात है, एक दफ़ा फिर हकीम साहब ये बता दें। देखिए, फेशियल हेयर को ख़त्म करने के लिए आपने लेना है कड़वी सूरजजान, यानी सूरजजान तल्ख। ये 100 ग्राम ले लें। एक शीरी भी इसमें- आता है हाँ, और एक एक शीरी तल्ख भी भी आता आता है, एक है। तल्ख भी आता है। आपने तल्ख लेना है और ये 100 ग्राम लेके इसमें 20 ग्राम मुल्तानी मिट्टी डाल लें और अच्छी तरह बारीक पाउडर बना लें। फिर इसे जितना लगाना उतना पानी में पेस्ट बनाएं और अपने फालतू बालों पे लेप कर लें। रोज़ाना रात को करें और सुबह धो लें। आप देखिएगा आस्ते आस्ते बारीक होकर ख़त्म हो जाएंगे, दोबारा नहीं निकलेंगे। अच्छा, जो मर्द हजरात हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो शेव करने से भी तंग आते हैं, और कुछ लोगों को बियर्ड चाहिए होती है कि दाढ़ी चाहिए, तो दाढ़ी के लिए ऑयल ये आ रही हैं आजकल, आ रहे हैं, ऑयल लगा रहे, दाढ़ी मूछ आ जाए। ठीक है, जैसे मेरे यहाँ पे बाल कम नहीं है, हैं, हाँ। कम है, तो इन दोनों के लिए भी कोई रेमेडी है देखिए, कि मर्द देखिए, हजरात इसको के ख़त्म बाल तो नहीं जो है कर ना- सकते आप। हाँ, ठीक है, ये कुदरती। तो हम जो करते हैं बहनों फेशियल। के जब ख़त्म हो रहे हैं तो फिर भाइयों के क्यों नहीं ख़त्म होता? देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ, हम कह रहे हैं कि अनवांटेड हेयर, गैर ज़रूरी बाल, गैर ज़रूरी बात। जो कि जहाँ नहीं निकलने वहाँ निकल रहे हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं। जो वहाँ निकलने हैं उनको तो आप नहीं कर सकते हैं ख़त्म। वो ठीक है? वैसे ही ख़त्म और हो जाते हैं। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि फुल शेव नहीं आ रही है, बाद लोगों के तो बहुत ही एक कुची सी निकल आती है बस। ठीक है ना। मेरी वालदा का ये टोटका है, अल्लाह बख्शे उनको, उनके लिए मगफिरत के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। तो उन्होंने कहा था कि कोई सोने की बाली हो या सोने की अंगूठी हो या कोई भी चीज़, सोना नहीं गोल्ड, उसको पानी में ऐसे गीला करके अपने जहाँ जहाँ पे आपके बाल नहीं हैं वहाँ पे 1 मिनट रगड़ें आप। ठीक है, रोज़ाना एक टाइम ये कीजिए आप, और महीना करें, 2 महीना करें, आप देखना आस्ते आस्ते बाल उगने लग जाएंगे। अच्छा, हाँ, तो उसमें अगर यही चीज़ सर पे अप्लाई नहीं, ये करें, सर पे नहीं है, यहाँ के लिए मुझे बताया सिर्फ था। चेहरे के लिए, यहाँ। सर का नहीं है? सर का नहीं है। तो सर पे अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही हो, हाँ। आपने पार्क में देखा होगा घास होती है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। वो घास आप थोड़ी सी 1 चम्मच के बराबर काट लें और उससे धो लें आप। धोने के बाद उसे आप नारियल का तेल हो या तिल का तेल हो, 1 पाव उसमें डाल के 1 घंटा धूप में रख लो। आपका तेल रेडी हो गया, और ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें। आप देखना 10-12 दिनों में बाल गिरना बंद होंगे। जैसे घास घनी होती है ऐसे बाल घने होंगे आपके। यार ये तो बहुत इंशाल्लाह। ज़बरदस्त और फार्मूला है। बहुत इजी और मुफ्त का है ये। मुफ्त का मशवरा, मुफ्त मुफ्त का का है। इलाज। मतलब आपने सिंपली घास लेनी है, जो अंदर पार्क के अंदर पार्क आप पे जाते लगी हुई होती हैं, है। वहाँ से थोड़ी सी घास, मतलब कितनी होनी 1 चाहिए? चम्मच के 1 बराबर। टेबल स्पून के हाँ, करीब? 1 टेबल, पीसना भी नहीं है उसको। कितना ऑयल? 1 पाव। 1 पाव ऑयल के अंदर नारियल 1 का टेबल तेल स्पून। हो या तिल का तेल हो। तिल का तेल और नारियल का तेल, ये 2 ऑप्शन है। हाँ। ठीक है, तो इन दोनों में ऐड करके आप जड़ों में लगाएं और इंशाल्लाह बाल आपके गिरना भी बंद हो जाएंगे और आना भी शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह घने भी इंशाल्लाह। होंगे। चलें देखते हैं। थैंक यू वेरी मच अच्छा, हकीम एक साहब। चीज़ मैं बताना जी। चाहता हूँ, मैं पेशावर आ रहा हूँ द लज़ाक रोड पे, और 19 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक मैं पेशावर में होऊंगा, और नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। क्या बात है, तो आप सब के लिए ये खुशखबरी है। पेशावर बॉयज़ एंड हमारी जो बहनें गर्ल्स हैं, ठीक है, तो उनका आप स्क्रीन के ऊपर नंबर भी आप देख लें। हकीम शाह नज़ीर साहब का नंबर इस वक्त स्क्रीन पर है, तो अगर आप में से कोई भी हकीम शाह नज़ीर साहब से मिलना चाहता है या अपॉइंटमेंट लेना चाहता है तो इस नंबर पे अपॉइंटमेंट ले सकता है। और ये मतलब एक खुशखबरी है आपके लिए कि वाकई में हकीम साहब वहाँ होंगे और आप मतलब
सामने हकीम साहब से बात कर रहे होंगे। तो थैंक यू वेरी मच हकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक तो होता है कि आपने रेमेडी स्क्रीन पे सुन ली और एक होता है फिज़िकली जाकर मिलना और अपने टेस्ट वगैरह दिखाना और वो सारी चीज़ें, तो वो एक अलग चीज़ है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने करना क्या है, हम 2 रेसिपीज़ बना रहे हैं, एक तो चिकन बना रहे हैं और एक कलेजी बना रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने ऑयल सबसे पहले पैन में रख दिया है, इसके साथ साथ यहाँ पर हमने मीट को कट लगाना है, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से ग्लव्स लेकर ठीक है, ये हमने डन कर दिया। और आप सबको मैं फिर बताता चलूँ कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। अच्छा, यहाँ पर हमने इस तरह से चिकन विथ स्किन भी ले सकते हैं और विदाउट स्किन भी ले सकते हैं, ठीक है जी। आपने इस तरह से डीप कट्स लगा दिए, ठीक है, ये देखें, ये डीप कट्स लगा दिए। और ये आपने बॉन पार्ट से जो है इसको चिकन को जो है खोलना है, ताकि मीट जो है वो अच्छी तरह से अंदर तक मैरिनेट हो जाए, ठीक है। ये आपके पास चिकन जो है इस वक्त पूरी खुल गई है, ये आ गया ऐसे, ठीक है, परफेक्ट। अब इसी तरह से आपने दूसरे पीस पे भी डीप कट लगा दिए, ठीक है। या तो ये आप जिस शॉप से ख़रीद रहे हैं उस शॉप पे आप जो बुचर वहाँ पे है, चिकन जो काट रहा है, आप उसको कहेंगे तो वो भी आपको ये डीप कट्स लगा के दे देगा, ठीक है जी, इस तरह से। अब ये जो सेंटर से जो सेंटर इसकी बॉन है, इस बॉन के ऊपर आपने नाइफ़ को रखकर साथ चलाना है, ताकि मीट जो है आपका बॉन को छोड़ दे और इतनी जगह मिल जाए मैरिनेशन को कि वो हड्डी तक पहुंच जाए, ठीक है, इस तरह से, ये देखें, परफेक्ट, ठीक है जी। तो ये हमने पूरा ब्रेस्ट को खोल, थाई पीस को जो है वो खोल लिया, लेग पीस एंड थाई, लेग एंड थाई, ठीक है जी। तो यहाँ पर इसके बाद अच्छा, जो मैरिनेशन के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हम शामिल कर रहे हैं उसमें योगर्ट है, ठीक है, दही, नमक, सही है जी, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा कूटा हुआ और धनिया पाउडर, गरम मसाला थोड़ा सा भी ऐड कर सकते हैं, और बाकी चिकन पाउडर, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, योगर्ट, दही लेकर, ठीक है, दही को अच्छी तरह से आप फेंट लेंगे, ठीक है जी, ताकि इसमें लम्स ना रहें, दाने ना रहें, ठीक है। ये आपने दही को फेंट लिया। फेंटने के बाद इसमें आपने लाल मिर्च का पाउडर हस्बे ज़रूरत ऐड कर दिया, जितना आप खाना चाहते हैं। उसके बाद हल्दी, ठीक है जी, ज़ीरा कुटा हुआ और धनिया पाउडर आप इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है जी, थोड़ा सा। और उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट आपने इसमें शामिल कर दिया। अच्छा, लोग जो है इसमें विनीगर ऐड करते हैं, आप विनीगर की जगह लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं और विनीगर भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने लेमन जूस रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये हमने इस तरह से लेमन 4 अदद जो है, मतलब 2 लेमन लिए हमने, उसको स्क्वीज़ करके, ठीक है, इस तरह से उसकी जूस जो है हमने मैरिनेशन में ऐड करना है, ठीक है। अब यूजुअली आप जो टिक्का बाज़ार में खाते हैं उस लाल रंग का होता है, उसमें बेसिकली फूड कलर ऐड होता है, ठीक है। अब आप फूड कलर ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ऑप्शन है आपके पास ना भी ऐड करें, ठीक है। तो ये मैरिनेशन हमारे पास तैयार हो गई है, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे ये फूड कलर इस तरह से हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद, शामिल करने के बाद मैरिनेशन को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जितना कलर आपको डार्क चाहिए उस हिसाब से आप इसमें फूड कलर ऐड कर दें, ठीक है। मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा हो गया है,
तो इस पे से हम थोड़ा आउट कर देते हैं, निकाल लेते हैं। परफेक्ट, ठीक है। और अब हमने इसको मिक्स कर लिया, तो ये अच्छा कलर जो है मैरिनेशन को आ गया है। वंस ये डन होता है, इसके बाद आपने ये जो चिकन के जो डीप कट्स लगाए थे, ठीक है, तो इसका पहला जो नीचे का हिस्सा है उसको आपने इस तरह से कोट किया। अब बिल्कुल हड्डी के जो जॉइंट्स जहाँ पर है उस जगह पे आपने फिंगर का इस्तेमाल करते हुए अच्छा सा एक मसाज करना है, ताकि मीट में फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से, मैरिनेशन जो है वो मीट में अच्छी तरह इन्फ्यूज़ हो जाए। ठीक है, इस तरह से ये हो गया डन। परफेक्ट। अच्छा, अब इसको आपने मिनिमम भी मैरिनेशन को या तो आप ओवरनाइट रखें या 3 से 4 घंटे दे दें, ताकि फ्लेवर्स जो हैं वो अच्छी तरह से गोश्त के अंदर आ जाएं, सही इन्फ्यूज़ हो जाएं, जज्ब हो जाएं। और उसके बाद ग्लव्स रिमूव करके हम मैरिनेशन को रखते हैं एक तरफ। अब आप चाहें तो मैरिनेशन को मीट को जो है डायरेक्ट भी बेक कर सकते हैं, और नीचे बेस में आप अनियन बिछाकर, ठीक है, जिस तरह से मैं अभी आपको दिखाता हूँ। बल्कि एक काम करते हैं, इसका जो सॉस है ना उसको भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक अदद प्याज ले लेते हैं, ठीक है। इस प्याज के हम बारीक बारीक स्लाइसेस काट लेते हैं इस तरह से, ठीक है, ये हो गया डन। और उसके बाद ये बेकिंग ट्रे लेकर, ठीक है, इस तरह से आपने प्याज फैला दी, ठीक है। प्याज फैलाने के बाद, ताकि बेस से जो है प्याज आपकी अनियन जो है वो लगे ना, ठीक है। और ये आपने इस तरह से मीट को अनियन के ऊपर रख दिया, ठीक है, परफेक्ट, डन। और जो बाकी का रिमेनिंग मैरिनेशन है, जो मैरिनेशन रह गया है बॉल के अंदर, इस मैरिनेशन को आप इसके ऊपर पोर कर दें, ठीक है, ये हो गया डन। इस तरह से, ठीक है। अब लास्ट में इसके अंदर आपने मतलब 1 से 2 ग्रीन चिल्ली लेकर, ठीक है, इस तरह से कट इन 4 कर दिया। कट इन 4 करके आपने ये मिर्चें इसके ऊपर, और उसके बाद फ्रेश कोरिएंडर थोड़ा सा लेकर आपने चॉप किया। चॉप करने के बाद ये आप ऊपर से स्प्रिंकल कर दें, ठीक है। और इसको आप हम कर देंगे बेक, ठीक है, ये हो गया बेक। तो यहाँ पर दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने ऑयल रखा है, और ऑयल के साथ में अनियन का प्यूरे बनाकर, ठीक है जी, इसको हम ऑयल में कुक कर लेंगे। हमने बड़ी ज़बरदस्त सी टिक्का की रेसिपी बनाई। मैं अभी आपको शक्ल दिखाता हूँ। इसका तकरीबन थोड़ा बहुत कलर आ चुका है, थोड़ा सा टाइम लेगा और बेक होने में, ठीक है। मैंने उसको उठाकर नीचे रख दिया। 200 के ऊपर सेल्सियस पे इस वक्त मैं बेक कर रहा हूँ इसको। आपने 180 के ऊपर 21 मिनट के लिए जो है ना इसको ओवन में बेक करना, अदरवाइज़ आप चारकोल पे कुक कर सकते हैं, ठीक है। ये रिज़ल्ट है इसका इस वक्त। दिखाइएगा ज़रा शाह साहब, सही है। तो इसको थोड़ा सा और टाइम हम रखते हैं, इसी में बेक हो जाएगा, और इसी के जो अंदर जो जूसेस हैं उसमें ही ये स्टीम और कुकड हो जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ ब्रेक के अंदर मैंने अनियन का प्यूरे बनाकर जो है ना इसमें ऐड कर दिया था, और ऐड करने के बाद, शामिल करने के बाद, यहाँ पर अब हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर रहे हैं, ठीक है जी। हल्दी पाउडर ऐड कर दिया, और उसके बाद हम यहाँ पे ये गरम मसाला हल्का रखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा क्यूमिन क्रश इसमें अच्छी क्वांटिटी में ऐड होगा,
क्रश रेड चिल्ली, जितना मिर्चें खाना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसमें मिर्चें ऐड कर दें, ठीक है। चिकन पाउडर टू टेस्ट, हस्बे जायका, ठीक है। नमक इसके अंदर आप हस्बे जायका ऐड करेंगे, क्योंकि चिकन पाउडर या चिकन क्यूब जब आप ऐड करते हैं तो उसके हिसाब से ही आपने इसमें फ्लेवर्स ऐड करने, ठीक है। और इसके बाद हमने कुटा हुआ धनिया साबुत इसके अंदर ऐड किया, नमक, काली मिर्च ऐड कर देंगे थोड़ा सा। अच्छा, लाल कुटी हुई मिर्चें और काली मिर्च जो है दोनों जायका जो है वो शार्प फ्लेवर्स होंगे, तो मेक श्योर कि क्वांटिटी जो है इनकी ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। इसके बाद आपने इस तरह से इसको कुक करना है अच्छी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लेम जो है थोड़े हाई फ्लेम के ऊपर इसको हम पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से मसाला आपका पक जाए, ठीक है। वंस जैसे ही रिड्यूस होने लगता है, अनियन का बेस इसका रेडी हो जाता है, तो फिर आप इसके बाद इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट पहले भी ऐड कर सकते हैं और बाद में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यह ऐड करके, अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट का हल्का सा मतलब कहेंगे कि रॉ फ्लेवर जो है, कच्चा फ्लेवर जो है वो, उसको इसलिए हमने रखा है कि जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कलेजी का जो टेस्ट है ना, जायका, वो पसंद नहीं आता, तो आप कर क्या सकते हैं, उसको बाद में भी ऐड कर सकते हैं। और दूसरा, आप अदरक लहसुन का पेस्ट कलेजी के अंदर, मतलब कलेजी के ऊपर लगाकर उसको टोस्ट करके विथ सॉल्ट और विनीगर, ठीक है, और उसको थोड़ा सा स्टे दे दें ताकि जो कच्चा हीट जो आ रही होती है कलेजी के अंदर से वो किल हो जाए, ख़त्म हो जाए। वंस कलेजी का जायका वो ख़त्म होता है तो फिर उसके बाद आप उसमें से स्मेल जो है, अरोमा जो उसमें एक फ्लेवर आता है कलेजी का, वो ख़त्म होता है, तो उसके बाद उसको अच्छे से वॉश करके फिर उसके बाद आप उसको कुक करने की तरफ लेके जाए। अच्छा, इससे पहले हमने जब कलेजी पकाई है तो कलेजी के अंदर हमने किया क्या था कि हमने ऑयल को जब हमने गर्म किया और उसमें हमने अदरक लहसुन के पेस्ट को शामिल किया, शामिल करने के बाद कलेजी शामिल करके उसको मीडियम के ऊपर टेम्परेचर पे हमने उसको कुक करके निकाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने उसमें मसाला बनाया और मसाला विद टमाटो प्यूरे बनाया था हमने, और फिर उसमें ऐड कर दिया, ठीक है। तो वो जो कलेजी की एक सॉफ्टनेस है, ठीक है, वो बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देती है, जायका देती है, और कलेजी खाने का मज़ा भी जो है ना नरम कलेजी का है, बजाय इसके कि आप कलेजी को पका कर सख्त कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जब ये देखें ये बेस आपका रेडी हो गया है, ठीक है, ऑयल ऑन टॉप आ गया है, और इसके बाद आपने दही लेकर, ये पानी में दही का निकाल लेता हूँ, ठीक है, दोनों तरफ से। तो प्योर योगर्ट जो है हम एक बॉल में लेकर, ठीक है, वाइल्ड वेस्ट, अच्छा जी, ये रहा, ओके। वाइल्ड विस्क की मदद से हम दही को फेंट लेंगे ताकि दही में से लम्स ख़त्म हो जाए। वंस इसमें से दाने ख़त्म हो जाते हैं तो ये फेंटा हुआ दही जो है आप करी में शामिल कर देंगे, ठीक है। ये हो गया डन, ठीक है। दही को फेंटने के बाद अब आपने इसके बेस में कलेजी के इसको दही को शामिल कर दिया। तो स्पाइसीनेस जो थी वो रेड क्रश चिली, ठीक है, और काली मिर्च कुटी हुई, ठीक है, इसका आपको इसमें फ्लेवर आएगा। अगर आप चाहते हैं और ज़्यादा फ्लेवर शार्प करना तो आप ग्रीन चिली का पेस्ट भी इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हो गया डन। अब इसका जो कलर है उसकी कंसिस्टेंसी चेक कीजिए कि थिक भी है और कलर भी इसका लाइट हो गया है, ठीक है। तो व्यूअर्स, आप सब हमारी मज़ेदार सी आज इंटरटेनमेंट पर आज का तड़का आप इस वक्त देख रहे हैं। हमारी जो मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं आप जब भी ट्राई करेंगे, आप सब से रिक्वेस्ट हमेशा रहती है कि आप सब हमें फ़ीडबैक दें, और फ़ीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने इस तरह से ग्रीन चिलीज़ को कट इन 2 किया, और कट इन 2 करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ठीक है। और कलेजी का एक्सेस जो पानी इसके अंदर है, ठीक है, उसको ड्रेन आउट कर लेते हैं, बल्कि बिल्कुल ड्राई है। और बल्कि एक काम मैं करता हूँ, इसको एक दफ़ा और पानी हम मार देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से वॉश हो जाए।
ठीक है, ये हेयर यू गो। और उसके बाद एक दफ़ा और पानी। अच्छा, कलेजी का ना वॉश होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी तरह धुला हुआ जो धुली हुई कलेजी जो होगी वो आपको कई तरह की बीमारियों से बचाएगी। तो मेक श्योर कि कलेजी का वॉश होना ज़रूरी है, क्योंकि जो ब्लड इसके साथ आता है, ठीक है, वो ना आए। ठीक है, ये हो गेट डन। अब मैं इसको यहाँ पे छन्नी में स्ट्रेनर में लेकर इसको अच्छी तरह से हमने स्ट्रेन आउट कर लिया। ठीक है, स्ट्रेन आउट करने के बाद ये कलेजी हमने इसमें शामिल कर दी। ठीक है, शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से पकने के लिए रखना है। अच्छा, फिर मैं आपको बता दूं कि आपने मीडियम टू वेल, ठीक है, वेल डन नहीं करना, मीडियम टू वेल इसको कुक करना है, ज़्यादा नहीं पकाना। मीडियम टू वेल पे आप इसको हटा देंगे। ठीक है, मसाला आपका पका हुआ है पहले का। ठीक है, यहाँ पर आपने इस तरह से कलेजी को मिक्स किया और मिक्स करने के बाद अब इसके ऊपर आपने ये ग्रीन चिलीज़ जो हैं ये फैला दी। ठीक है, और ये फैलाने के बाद आपने फ्रेश कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर को लेकर आपने इस तरह से रफली चॉप किया और चॉप करने के बाद इसको भी आपने ऑन टॉप खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए, जायके के लिए आप ऊपर ऐड करेंगे। और फिर लास्ट में फाइनली आप इसको कैप कर देंगे कि इसमें बॉयल आ जाए। वंस ये बॉयल आता है इसके अंदर, इट्स मीन कि आपकी जो कलीजी की रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। ठीक है, दूसरी तरफ वाओ, अब यहाँ पर हमने, अच्छा, बेस से आप देखें तो जो टिक्की की जो रेसिपी थी वो बेस से आपके चिकन लगेगी नहीं, बिकॉज कि इसके अंदर हमने बेस में अनियन रखा था। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट आ चुका है। तो ये ज़बरदस्त सी आपने देखी टिक्का की जो चिकन की रेसिपी थी वो भी हमने आपको आज सिखाई बनाना। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त। इसका आई थिंक ये गरम काफ़ी है, तो अगर आप देखें तो इस तरह से चिकन का जो कलर है वो बहुत ज़बरदस्त आया है। ठीक है, और इसके अलावा जो बराबर में हमने कलेजी रखा है, कलेजी को थोड़ा और आप बेशक रिड्यूस करें, करी कम रखें, ड्राई कर दें, बट कलेजी को मीडियम टू वेल कुक करके आप उसमें से निकाल लें। ठीक है, फिर बेस को आप जो है ना पकाएं अलग से, और पकाकर फिर बाद में उसमें कलेजी ऐड कर लें, ताकि फ्लेवर्स जो है ना वो कलेजी के रहें और करी जो है उसकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाए। तो ये सिंपल दोनों रेसिपी थी। टिक्के को अगेन जिस तरह से मैंने कहा कि कोई भी बारबेक्यू आप बनाते हैं, ठीक है, तो मिनिमम भी उसको पूरा 8 से 10 घंटे का टाइम चाहिए होता है कि मैरिनेशन में वो डिप रहे, ताकि फ्लेवर जो है उसके अंदर अच्छी तरह से आ जाएं। अदरवाइज़ हम करते क्या है, हम आधा पौना घंटा रखते हैं और उसके बाद हम पकाते हैं और हम कहते हैं कि मैरिनेशन जो है ना वो सही नहीं हुई। ऐसा नहीं होता, मैरिनेशन आपकी ठीक होती है, बट मीट एब्जॉर्ब करने में, जज्ब करने में जायके को, फ्लेवर्स को टाइम लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कम से कम भी जो है 6 से 7 घंटे या 4 घंटे मिनिमम आपने मीट को देना है मैरिनेशन के अंदर, ताकि फ्लेवर्स उसमें आ जाएं। अच्छा, जिस तरह से हमने इसमें लेमन जूस और दही का हमने इसमें इस्तेमाल किया, दही भी टेंडराइज़र एक तरह का है और लेमन जूस भी, और इसमें विनीगर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी के जो शार्प फ्लेवर्स थे जिसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर था या लाल कुटी हुई मिर्च भी आप ऐड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। बाकी ज़ीरा एंड ऑल सारी चीज़ें हमने इसमें शामिल करके इसको मैरिनेट किया था, तो आप अपने हिसाब से भी इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकते हैं। ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे लोग कचरी पाउडर भी ऐड करते हैं, जो कि मीट टेंडराइज़र होता है, ताकि मीट जो है वो गल जाए। अच्छा, ज़रूरी नहीं है मीट टेंडराइज़र यूज़ करना है, आप उसकी जगह कच्चा पपीता या पका हुआ पपीते का थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के करीब पेस्ट ऐड कर दें, तो वो मीट को बिल्कुल गला देगा, तो वो भी इस तरह से टेंडर करने में काम आ रहा होता है।
दूसरी तरफ जिस तरह से मैंने आपको कलेजी कहा कि कलेजी को भी आप इस तरह से कुक कर सकते हैं कि आप हाफ डन करके निकाल दें और बेस बनाकर उसमें ऐड कर दें। तो व्यूअर्स, आई एम श्योर आज की आप लोगों को रेसिपी समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी और आप लोग ट्राई भी करेंगे। और जब भी आप ट्राई करेंगे, आप सब ट्राई करने के बाद फीडबैक देंगे। फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट। जाते जाते आप सबसे कहूँगा हमेशा की तरह अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होंगे सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।